हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए के आदित्य एंड यू आर वाचिंग लक्ष्य मार्ग। तो देखो, इट वाज फाउंड दैट कि जब हम हीट देते हैं, है ना, तो हीट हीट किस पे डिपेंड करता है बेटे? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। देखो, यदि गैस का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा लिया है, ज्यादा अमाउंट को ज्यादा हीट देना पड़ेगा, कम अमाउंट को कम हीट देना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, राइट। और जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ही चेंज इन टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ही चेंज इन टेम्परेचर होगा, राइट। यानी डेल्टा क्यू जो है वह चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यदि किसी गैस को हम हीट देते हैं तो वह दो बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है और चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो ज्यादा हीट दीजिए। अब बेटे दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करते हैं, तो क्या होगा? डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी, राइट। और देखो, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। बेटे इसी सी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलार हीट कैपेसिटी कहते हैं। इस सी को क्या कहते हैं? मोलार हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो सी का इस तरह से फॉर्मूला क्या बन जा रहा है? डेल्टा क्यू ओवर एन टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, तो सी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा क्यू क्या है? हीट है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। बट फर्दर हम लोग बात करेंगे कि सी या मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है यह भी दो टाइप का होता है। एक होता है सीपी, एक होता है सीबी। ठीक है, सीपी को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीबी को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्लोप के बारे में। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बेटे, स्लोप, है ना। तो यदि ये एक वाई एक्स ग्राफ है ना, तो यहां पर वाई एक्स ग्राफ है, तो ये बताओ इसका स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप होगा डी वाई डी एक्स, और यहां पर ग्राफ क्या है? ऊपर जा रहा है, इसलिए स्लोप को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर डी बाई डी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। इट मीन स्लोप यहां पर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट ग्राफ में देखो, नेक्स्ट ग्राफ में वाई एक्स ग्राफ ही है, तो स्लोप तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, लेकिन यहां पर ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसलिए स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो। आओ इसका एप्लीकेशन देखते हैं। यहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेटे बात करेंगे इंडिकेटर डायग्राम के बारे में या पीवी डायग्राम के बारे में। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हमें जब भी मिलेगा तो उसमें हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है? ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है ना। प्रेशर इंक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीजिंग, प्रेशर डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ हमने कॉन्सेप्ट लिया है ना। तो यहां पर स्लोप को क्या लिख सकते हैं? पीवी डायग्राम में स्लोप को क्या लिख सकते हैं? डीपी बाई डीवी। और यहां पर चूंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए डीपी बाई डीवी लेस देन जीरो। तो इस ग्राफ का स्लोप को क्या लिखेंगे? डीपी बाई डीवी विच इज लेस देन जीरो। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, है ना। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, हम लोग क्या लिखते हैं? हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। टी को यदि कांस्टेंट रखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, टी कांस्टेंट, तो एन आर तो कांस्टेंट है ही, तो इस तरह से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पी इंटू भी को डिफरेंशिएट करेंगे। बेटे यहां पर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम लिख सकते हैं ना, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, राइट। और देखो यहां पर पीडीबी को हम राइट साइड में ले आते हैं, तो क्या हो जाता है? वी डीपी इज इक्वल टू माइनस पीडीबी, राइट। और इस तरह से हमारे पास बन जाता है डीपी बाई डीवी। अभी हमने बताया था ना, डीपी बाई डीवी किसका स्लोप है? डीपी बाई डीवी पीवी, है ना। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो होगा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो होगा, उसका स्लोप होगा। तो डीपी बाई डीवी क्या हो गया? माइनस पी बाई भी, है ना, माइनस पी बाई भी। तो यहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? यह ग्राफ तो नीचे जाएगा। आओ एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व।
ओके, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट बेटे इसका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लासरूम में, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे तो डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद आपको मिलने वाला है डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। ठीक है, पहले तो मिला था माइनस पी बाई भी, इसमें माइनस गामा टाइम्स पी बाई भी, है ना। इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व जो होगा वह क्या होगा, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व होगा। ओके, तो अब बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।